मेरे दोस्त, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो है जो कभी सीखना नहीं छोड़ता है। यदि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बेहतर बनते जा रहे हैं। तो आइए फिर से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका चयन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने देखा था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने देखा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव देखा। तो आज हम सीखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। आइए समझते हैं कि क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम सीख रहे हैं भैया सेंटेंस। क्या सीख रहे हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस में हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीख रहे हैं। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आज हम डिस्कस करेंगे भाई चौथा सेंटेंस। वो हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या शो करता है, समझते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब ये इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ब्लेस, कर्स, प्रे और विश शो हो। क्या शो हो भैया? ब्लेस शो हो, प्रे शो हो, विश और कर्स शो हो। वो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब ये ब्लेस क्या होता है, प्रे क्या होता है, विश क्या होता है और कर्स क्या होता है? तो इस सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं कि आखिर इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो मैंने बताया द सेंटेंस दैट expresses the sentence that expresses the sense of bliss, curse, pray and wish that is called an optative sentence. That is called an optative sentence. तो मैंने क्या कहा कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है भैया आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है भैया? अभिशाप। प्रे मीन्स प्रार्थना। क्या भैया? प्रार्थना। एंड विश का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है भैया? इच्छा। तो ऐसे सेंटेंस जो आशीर्वाद को शो करे, अभिशाप को शो करे, प्रार्थना को शो करे और विश को शो करे, वो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ब्लेस का मतलब जब कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है। ठीक, मान लीजिए कि आप यहाँ आपके नाना नानी आए, ठीक, और आपने क्या किया? आपने उनका पैर छुआ, ठीक, और पैर छुआ तो आपके नाना नानी ने आशीर्वाद दिया क्या? कि भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, भगवान करे आप जल्दी सफल हो जाएं। तो ये सेंस किसका है? ये सेंस है भैया किसका? ब्लेस का। किसका? ब्लेस का। अब ये कर्स क्या होता है? कर्स का मतलब अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप, श्राप। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा परेशान है तो उसे आशीर्वाद तो देगा नहीं, वो क्या कहेगा? भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। ये सेंस किसका है? ये सेंस अभिशाप का है। किसका है? अभिशाप का है। ठीक, प्रे, विश, ठीक, ये प्रे क्या होता है? प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है, विश का मतलब इच्छा करना होता है। होता क्या है ना कि जब बोर्ड एग्जाम आता है या एग्जाम आता है, विद्यार्थी कभी भी भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम आता है वो मंदिर पहुंच जाते हैं और कहते हैं भगवान करे मैं इस बार अच्छे नंबर प्राप्त करूं। तो यहाँ पे वो क्या शो हो रहा है? यहाँ पे शो क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे प्रार्थना शो हो रही है। क्या शो हो रहा है भैया? प्रार्थना शो हो रहा है। ये सेंटेंस क्या होता है?
ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आइए समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम किस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो अगर सेंटेंस शुरू हो कि भैया मे से, किसे? मे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और एंडिंग जो होगी इसी एक्सक्लेमेशन मार्क से होगी। किससे होगी? एक्सक्लेमेशन मार्क से होगी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर वाला हर सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, कुछ एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा भगवान करे, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। ठीक, तो भगवान करे मीन्स मे यू, मे यू ऑलवेज, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, भगवान करे आप हमेशा खुश रहे। तो ये सेंटेंस का सेंस हमारा क्या है भैया? ये किसका है? ब्लेस का है। किसका है? ब्लेस का है। ठीक, तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने लिखा भैया भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। मैंने क्या लिखा? भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया? मे यू गेट, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेसफुल, मे यू गेट सक्सेसफुल। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है भैया? ये हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा भगवान करे, भगवान करे वह, भगवान करे वह बर्बाद हो जाए, भगवान करे वह बर्बाद हो जाए। तो भगवान करे मीन्स क्या हो जाएगा? मे ही बी रूइंड, मे ही बी रूइंड। तो ये जो हमारे सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? इस तरह के सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब हमारा बचता है क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? तो आइए समझते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने चारों टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे। लास्ट वन हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है भैया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्या पहचान है और एक्सक्लेमेटरी किस तरह के सेंस को शो करता है, सारी चीजें हम जानेंगे विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स, और एकदम मजेदार तरीके से हम समझते हैं। तो अगला जो हमारा है क्या है? अगला हमारा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या भैया? विस्मयादि बोधक या सूचक, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये विस्मयादि बोधक क्या होता है? ठीक, आइए समझते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग्स शो हो, सडन इमोशन शो हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे क्या भैया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये सडन फीलिंग और इमोशंस क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है भैया जॉय, सारो हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, एंगर हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है। तो इस तरह के सेंस अचानक से आएंगे, अचानक से निकलेंगे। ठीक, यानी कि प्री प्लान नहीं होते हैं, बल्कि सारी चीजें क्या होती है भैया? अचानक से आती हैं। तो मैंने क्या बताया कि द सेंटेंस दैट expresses the sense of joy
शारो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, एंगर एंड अप्लाउज, एंड अप्लाउज। दैट इज कॉल्ड, that is called an exclamatory sentence, an exclamatory sentence, that is called an exclamatory sentence। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो जॉय को शो करे। जॉय मीन्स क्या होता है भैया? खुशी। क्या होता है? खुशी। शारो का मतलब क्या होता है? शारो का मतलब होता है दुख। क्या होता है भैया? दुख। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। कंटेम्प्ट शब्द है, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा। ठीक। रिग्रेट है, रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पश्चाताप। क्या होता है भैया? पश्चाताप। एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है भैया? गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। और अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब होता है भैया? प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। ठीक। तो इस तरह के सेंस शो करने वाले सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब क्या इनकी कुछ पहचान है? आइए देखते हैं। ये जो सेंटेंस है, ठीक, ये जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है किससे भैया? ये स्टार्ट होता है स्टार्ट विद सम इंटरजेक्शंस, स्टार्ट विद सम इंटरजेक्शंस, स्टार्ट विद सम इंटरजेक्शंस। ठीक। अब ये इंटरजेक्शंस कौन कौन से होते हैं? आइए देख लेते हैं। एक शब्द हमारा क्या भैया? हुर्रा। क्या है भैया? हुर्रा। ठीक। अलाश, ओ, फाई फाई, फाई फाई। नॉनसेंस, क्या है भैया? नॉनसेंस है। ठीक। और क्या है? वेल डन। क्या है भैया? वेल डन। या ब्रावो है। क्या है भैया? ब्रावो। तो इस तरह के जो हमारे शब्द हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा जो है ये क्या शो करता है? ये जॉय को शो करता है। अलास, अलास क्या शो करता है भैया? अलास शो करता है हमारा शारो को। किसको शो करता है? शारो। शारो मीन्स क्या था? दुख। ठीक। ओह जो है ये शो करता है रिग्रेट को। किसको शो करता है? रिग्रेट को। फाई फाई, फाई फाई शो करता है कंटेम्प्ट को। किसको शो करता है? कंटेम्प्ट को। ठीक। नॉनसेंस, नॉनसेंस जो है ये शो करता है एंगर को। किसको शो करता है? एंगर को। वेल्डन जो है या भैया ब्रावो जो है ये शो करता है अप्लाउज को। किसको शो करता है? अप्लाउज को। तो ये शब्द, यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ठीक। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगे होते हैं और इनके तुरंत बाद क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा और सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी भैया? फुल स्टॉप से होगी। किससे होगी? फुल स्टॉप से होगी। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स आखिर क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का? आई होप कि एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। तो मैंने क्या बताया कि ये शो क्या करते हैं? ये सडन फीलिंग को शो करते हैं, इमोशंस को शो करते हैं। यानी कि सारी चीजें पहले से इसमें डिसाइड नहीं होती है, प्री प्लान नहीं होती है, सारी चीजें अचानक से होती हैं। ठीक। तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा भाई आई गॉट फर्स्ट रैंक, आई गॉट फर्स्ट रैंक, आई गॉट फर्स्ट रैंक। अब क्या किसी का फर्स्ट रैंक अचीव करना प्री प्लान होता है क्या? पहले से डिसाइड होता है क्या? नहीं ना। तो जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो जब आप पीडीएफ पे अपना नाम देखते हैं तो मन में अचानक से
आपके खुशी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और आप कह बैठते हैं हुर्रा आई वॉन द मैच, या हुर्रा आई गॉट फर्स्ट रैंक, आई गॉट फर्स्ट रैंक। तो मान लीजिए दूसरा एग्जांपल अगर मैं कहूं, अलाश ही इज नो मोर, इज नो मोर, इज नो मोर। तो यहां पर शो किसका सेंस हो रहा है? सेंस कौन सा शो हो रहा है? तो यहाँ पे दुख का सेंस हो रहा है। किसका शो हो रहा है भैया? दुख का। तो क्या किसी का ठीक गुजर जाना प्री प्लान्ड होता है क्या? ठीक ठीक, यानी कि जो आपके मन में भाव उमड़ रहे हैं कि हाय अब वो जिंदा नहीं रहा, तो क्या आपने पहले से सोचा था कि मेरे मन से इस तरह के भाव निकलेंगे? नहीं, कोई घटना घटी तब जाके आपके मन से ऐसा शब्द निकला। तो कैसे अचानक हुआ? क्या हुआ भैया? अचानक हुआ। ठीक, आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। वेल डन, वेल डन, ठीक, वेल डन, यू डिड इट, वेल डन, यू डिड इट। ठीक, हमने कहा शाबाश तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। मान लीजिए आप रिजल्ट अच्छा आ गया आपका, ठीक, और आपके पिताजी रिजल्ट देखा, उन्होंने क्या कहा? शाबाश तुमने कर दिखाया। तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी सेंटेंस आपको फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप 5 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसमें असर्टिव भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो, ऑप्टेटिव भी हो, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव भी हो। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र तक जरूर से शेयर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।